एक रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे जो कि वृंदावन से आए हुए महाराज जी, उनसे मैं बातचीत करूंगा। और बात इन मुद्दे पे हो रही है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जो कि रामचरितमानस पे बड़े ही उद्दंडता बयान दिए हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा आखिर इतनी बड़ी जो रामचरितमानस है, राम का जो शरण में सारे लोग दौड़ते हैं, सारे लोग जाते हैं, उनके याद करते हैं, भगवान मानते हैं, उनको ऐसे शिक्षा मंत्री ने आखिर बयान क्यों दिए। स्वागत है महाराज जी हमारे चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी जो है हमारे बिहार के, उन्होंने रामचरितमानस पे एक बड़ा ही व्यंग्य बात कही है। तो आखिर क्यों कही, आखिर क्या तात्पर्य निकलता है, क्या कहना चाहिए? रामचरितमानस जोड़ने का काम करता है, कभी तोड़ने का काम नहीं करता है। रामचरितमानस हिंदुओं का गौरव है और चंद्रशेखर सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपवाद है। रामचरितमानस राम पे तो कोई चर्चा ही नहीं किया आज तक। हमारे बड़े बड़े संत भी हुए, आज तक अपवाद राम पे कोई चर्चा ही नहीं की। राम पे सही मुद्दा, राम जोड़ने का काम करता, राम तोड़ने का काम नहीं करता है। और हिंदुओं का गौरवशाली ग्रंथ है, देश विदेश भारत सब जगह रामचरितमानस से शिक्षा मिलती है, जोड़ने का तोड़ने का नहीं। जैसे कि देखा जाए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरे विश्व में राम की पूजा अर्चना होते हैं, पूरे लोग अयोध्या में राम मंदिर का बनाने के लिए पूरा लोग चंदा दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है इतने गलत बयान दे रहे हैं। एक अयोध्या से एक उन्होंने महाराज जी ने कहा है कि अगर जो व्यक्ति उनका जीप काट कर लाएंगे तो 5 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया देंगे। इस पे आपका क्या बयान रहेगा? रामचरितमानस पे अगर राम पे या रामचरितमानस पे जो व्यक्ति गलत संदेश, जैसे शिक्षा मंत्री हुए, हम नीतीश कुमार से यही अपील करेंगे कि वो तुरंत पद से बर्खास्त करें, क्योंकि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तो कभी अपने समाज में रखना ही नहीं चाहिए। जो रामचरितमानस का निंदा करे, और रामचरितमानस का निंदा नहीं कर रहा है, वो समाज को निंदनीय बना रहा है। इसलिए सभी हमारे हिंदू गौरवशाली जितने हमारे सनातनी धर्म भाई बंधु, ब्राह्मण समाज, साधु संत, सभी जगह और रामचरितमानस पे अपवाद फैलाने वाले चंद्रशेखर सिंह को जल्द से जल्द पद से बर्खास्त करने की अपील करें नीतीश कुमार जी से। जैसे कि राम की हम बात करें, राम का जो जनकपुरी का जो आश्रम है, जनकपुरी उनका जो धाम है, बिल्कुल भारतवर्ष में पूरे कई प्रांत के लोग वहाँ पे आते हैं, अयोध्या में लोग आते हैं, लेकिन राम पे टिप्पणी करना क्या चंद्रशेखर जी के लिए, शिक्षा मंत्री के लिए एक बड़ी बात नहीं है? मांझी जी भी एक बार बयान दिए थे, ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति की जो अड्डा है, ये धर्मों को जोड़कर धर्मों को जोड़ा जा रहा है, धर्म को निचोड़ा जा रहा है, और हिंदू समाज से वो भी आते हैं, हिंदू समाज के होकर और हिंदू पे बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश हो सकती है यदि जीतन राम मांझी तो रामचरितमानस का ज्ञान हो या ना हो, मुख्यमंत्री होने से नहीं होता है, रामचरितमानस का ज्ञान होना चाहिए। जैसे चंद्रशेखर सिंह शिक्षा मंत्री, जैसे नीतीश कुमार जी हमारे अपील करके बनाए हों, तो लगता है कि वो जिंदा रह करके भी मूर्ख पशु के समान है, और पशु ही नहीं वो मुर्दा के समान है। वैसे व्यक्ति को समाज में जीवित रह करके भी अजीवित का महसूस, यानी मृत घोषित होना चाहिए। वैसे व्यक्ति का जीना कोई अनिवार्य नहीं है। रामचरितमानस में भगवान लिखते हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, बंदौ प्रथम महीसुर चरण। मही मतलब पृथ्वी, सुर मतलब देवता। इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं, इसलिए ब्राह्मण कभी भी पूज्य होते हैं, संत कभी भी पूज्य होते हैं, महात्मा कभी भी पूज्य होते हैं। इसलिए ये सब लोगों पे टिप्पणी करना मूर्खता कहलाता है। जैसे हमारे शिक्षा मंत्री मूर्ख जैसा टिप्पणी कर निकले नालंदा विश्वविद्यालय खुले मैदान में, और फिर रामचरितमानस का दोहा लेकर के समझा रहे हैं। फिर समझाने से क्या है? रामचरितमानस कभी भी जोड़ने का काम किया है, राम जोड़ते हैं, रामचरितमानस कभी तोड़ने का काम नहीं। जैसे कि देखा जाए तो हम आपको आपसे जानकारी देना चाहते हैं कि 24 घंटा लोग अखंड एग्जाम करते हैं, तो
राम राम नाम जपते हैं, जय श्री राम नाम जपते हैं, हरे राम नाम जपते हैं। लोग मृत में भी जाते हैं तो राम नाम सत्य कहते हैं। तो तमाम चीजें जो है जिसमें कि राम की भक्ति में आते हैं तो या जाते हैं तो लोगों ने राम का नाम लेते हैं। लेकिन ये राम का कहीं ना कहीं ये बड़ी षड्यंत्र है, तो क्या कहीं ना कहीं ये साजिश है, ये राजनीति को अपना चेहरा चमकाने के लिए, कहीं ये भी नहीं तो हो सकता है? हाँ, ये भी है कि अपना ये उल्टा बयान दे करके हम समाज में चमक जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो गिर रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। और नीतीश कुमार जी से हम यही बार बार कहेंगे, और सारे संत मिलकर के हम लोग कह रहे हैं, और सारे ब्राह्मण समाज मिलकर के कह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द वो पद से बर्खास्त करें। और वो शिक्षा योग्य तो है ही नहीं, और शिक्षा की काबिलियत है ही नहीं। जो व्यक्ति रामचरितमानस में इतना बड़ा बात कह करके निकल सकता है, वो बच्चों को शिक्षा और शैली क्या दे सकता है और क्या कर सकता है? उसके अंदर तो कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए रामचरितमानस से जोड़ने का काम किया है, कभी तोड़ने का काम किया। इसके तमाम मुद्दे पे महाराज जी से बातचीत हो रही थी। महाराज जी का एक ही सोचे है कि रामचरितमानस का जो है, जो कई श्लोक हैं जिसमें कि राम को जोड़ने का, राम की परिवेश का, समाज को जोड़ने का, संस्कृति सभ्यता को बताने का तमाम रामचरितमानस में वो लिखा गया है चौपाई में। लेकिन शिक्षा मंत्री का ये बयान जो है वाकई में गलत है, वाकई में समाज को भ्रमित करने वाला है, हिंदू समाज को तोड़ने वाला ये बयान है। तो आप सभी हिंदू भाइयों से निवेदन होगा कि आप सभी एकजुट होकर शिक्षा मंत्री का आप लोग बाइकाट करें, और बिहार को विकास के लिए और हिंदू समाज को विकास के लिए ब्राह्मण को उत्तम माना गया है। ब्राह्मण सृष्टि पे ब्राह्मण और राम को उत्तम माना गया है, जो कि उपासना किया जाता है, प्रभु का उपासना किया जाता है। राम को हनुमान, जो कि हनुमान जी राम के शरण में जाकर बसे, जो कि हनुमान इतने भक्त राम के हुए कि राम के लिए हनुमान जी क्या क्या नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये संसार को सीखने के लिए बड़ा मार्गदर्शन है। जाते जाते दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? सामने बसंत पंचमी है, 26 जनवरी को जो आ रहा है बसंत पंचमी है, तो दर्शकों से क्या कहेंगे? बसंत पंचमी पे क्या विशेष रहेगा? बसंत पंचमी के दिन भगवान की सेवा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें, स्नान ध्यान वंदन नियम करें, और पूजा पाठ करके माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि हे माँ सरस्वती, हमारे जीवा पे बैठ करके हमारी बुद्धि और विवेकशील को आगे बढ़ाए और मैं उन्नति करे। और सरस्वती पूजा और जो स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को, यही हमारे तरफ से। और जितने हमारे हिंदू गौरवशाली और सनातनी धर्म से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति, जो भी धर्म से जुड़े हैं, सभी लोग भोजपुरिया माटी न्यूज के चैनल से जुड़ करके ये बात को श्रवण करें और चंद्रशेखर सिंह का बाइकाट करें और उनको पद से बर्खास्त करें और जय श्री राम का नारा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तमाम मुद्दे पे महाराज जी से बात हुआ। मैं महाराज जी को बता दूं कि महाराज जी आपका वृंदावन के रहने वाले हैं, प्रभाकर शास्त्री इनका नाम हुआ। तमाम दर्शकों से निवेदन होगा कि आप सभी शिक्षा मंत्री का जो बयान है हिंदू धर्मों को तोड़ने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का राजनीतिक जो है स्तंभ मजबूत करने के लिए तमाम मुद्दे जो सामने आ रही है, तो तमाम हिंदू धर्मों से निवेदन हुआ कि अपनी संस्कृति सभ्यता को जोड़ कर रखें, समाज को जोड़ कर रखें और अपने सनातन धर्म को जोड़ कर रखें, ताकि विकास हो और समाज आगे बढ़े। तो जाते जाते आप सभी दर्शकों से निवेदन होगा कि हमारे भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय